वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं। क्लास 8th की इंग्लिश की ये वर्कशीट है। 12 अक्टूबर 2020 के लिए है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। और आज की वर्कशीट क्लास 8th के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट की, और ये है 12 अक्टूबर 2020 के लिए। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है, और फिर इस जो वर्कशीट हो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो देखिए, पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी, टी साइलेंट होता है, और यही हम लगातार पढ़ रहे हैं। प्रीवियस जो हमने 3 वर्कशीट की हैं उनमें भी हमने सुनामी के बारे में पढ़ा है, और आज इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वर्कशीट नहीं देखी है वो देख लें, उससे आपको आसानी से जो ये टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सपोज यू आर एट बीच। सपोज का मतलब होता है कि सोचिए, ठीक है। सपोज का मतलब होता है एक तरह से सोचना, कि सोचिए आप बीच पर हैं, बीच जो समुद्री किनारा होता है। सडनली यू हियर ए सुनामी। आपको तभी सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, आपको रेडियो पर सुनामी की वार्निंग सुनाई देती है। व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? आप अपने ऊपर इसको सोचें कि मानो आप बीच पर हैं, आपको सुनामी की जो वार्निंग है कि सुनामी आने वाली है रेडियो पर सुनाई दे। व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? पुट ए टिक मार्क। आपको अगर सही लगता है जो सेंटेंस, उसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे, टिक यस एक तरह से। अगेंस्ट द सेंटेंसेस यू विल हेल्प यू एस्केप सुनामी, जो आपकी मदद करेंगे। और क्रॉस, यानी कि इस तरह से आपको क्रॉस लगाना है। द वंस दैट आर नॉट रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है जो जरूरी हैं, ठीक है, यानी कि जो आवश्यक हैं। सॉरी, यहाँ पर नॉट रिलेवेंट कहा है, जो आवश्यक नहीं है तो हमें लगाना है क्रॉस, और जो जरूरी हैं, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आपको टिक करना है। तो देखिए, मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूँ। रन अवे फ्रॉम द बीच। क्या हमें बीच से भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? यस, कि हमें बीच से भाग जाना चाहिए। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। हमें बीच पर रुकना चाहिए समुद्री लहरों को देखने के लिए, वेव्स को। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो इसके आएगा क्रॉस, यानी कि गलत। एक मिनट। नेक्स्ट है, क्लाइंब टू द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, की एक ऊंची बिल्डिंग की रूफ यानी कि छत पर हमें चढ़ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट का भी सही था, सेकंड गलत था, और थर्ड जो है ये भी सही है। वार्म द पीपल, और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए कि बीच पर सुनामी आने वाली है, ये भी सही है। रिलैक्स आफ्टर ट्रेमर आर ओवर, कि हमें रिलैक्स करना चाहिए कि जब भूकंप के झटके आ चुके हों तो रिलैक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेमर्स हैं वो लगभग दोबारा रिपीट होते हैं, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। तो गलत। टेक ए बोट गो टुवार्ड्स द सी, और हमें एक बोट लेनी चाहिए और समुद्र की ओर जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसमें 3 सही हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और ये तो हैं सही, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और इसके अलावा जो सेकंड है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये हैं गलत। तो इनके सामने यस और इनके सामने क्रॉस, ठीक है। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, कि इन लाइन्स को, लेसन की जो लाइन है इनको पढ़िए। गैस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके मीनिंग हमको ढूंढने हैं विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, एक तरह से मैच करना है। द इमेज डिस्क्राइब्स टिलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ वार्निंग साइंस इन द सी, और जो ये इमेज है ये बताती है कि किस तरह से टिली ने रिएक्ट किया था जब उसने वार्निंग देखी थी, कहाँ पर? समुद्र में, कि समुद्र में जो पानी की लहरें उठ रही थी।
तो देखिए, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि टिली क्या करने लगी, चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पर कि वो बीच से दूर हो जाएं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने क्या कहा कि समुद्र के नीचे भूकंप आया हुआ है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो ज़्यादा ही हिस्टेरिकल, एक तरह से क्या होने लगी, ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाने लगी, जैसे कोई जंगली चिल्लाते हैं। सैड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो वट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, और मैंने अपनी बेटी को बहुत फ्राइटन पाया, जिसका मतलब होता है डरा हुआ, स्केयर्ड। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पर हमें मैच करना है, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, और यहाँ पर होगा स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, साउट ए से मैच, स्क्रीम जो सेकंड है इसका साउट से मैच होगा, और हिस्टेरिकल का हो जाएगा किससे मैच, साउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे। ठीक है, आगे देखिए, ये जो वीडियो है, ए वीडियो दैट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ, कि वीडियो जो टिली ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, भूगोल की क्लास में देखा था, उसने बहुत लोगों की जान बचाई। सी रोट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, और इसलिए उसने एक लेटर लिखा अपने टीचर को धन्यवाद करने के लिए। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स, और जो ये वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं बिलो में, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें लेटर को फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले एड्रेस है XYZ फुकेट थाईलैंड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने थाईलैंड में ये वीडियो देखी थी और थाईलैंड के वो रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने टीचर को जो एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है फिर 28 दिसंबर 2004। डियर क्या आएगा, आप यहाँ पर किसको लिखेंगे, डियर की भाई फैमिली को लिखेंगे, या किसको आप अपने सर को लिखेंगे और आप उनका नाम लिखें। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं इस लेटर को लिख रही हूँ, क्यों, थैंक यू करने के लिए, लेटर टू थैंक यू। तो फर्स्ट में आएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगा, आप यहाँ से लिख लें थैंक यू, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी सेव मैनी लाइव्स, तो यहाँ पर सेकंड में सेव आएगा, ठीक है। आई हैव कम टू थाईलैंड, थर्ड में थाईलैंड, कि मैं थाईलैंड में आई हुई थी, विद माई फैमिली, फोर्थ में फैमिली। यहाँ पर जो डियर है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। वर एट बीच, और यहाँ पर फिफ्थ में बीच, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आई नोटिस्ड द वार्निंग साइंस इन द सी, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, टोल्ड एवरीवन टू रन अवे, सिक्स्थ में रन आएगा यहाँ पर। फ्रॉम द बीच वी रस्ड टू थर्ड फ्लोर, और सेवंथ में आएगा थर्ड फ्लोर, ठीक है। इस तरह से फिल करने हैं। ऑफ द होटल वर सेव्ड, आई एम राइटिंग, आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, योर सिंसियरली टिली स्मिथ। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा अभी हिंदी में, पहले मैं आपको बस बताना चाहता था कि किस तरह से आपको यहाँ फिल करना है। सबसे पहले आपका थैंक यू, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आएगा थैंक यू यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर तो कि अपने टीचर का नाम, डियर मानो डियर टीचर लिख सकते हैं आप, डियर टीचर, या उनका नाम डियर मैम, सर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको थैंक यू, इसके बाद सेकंड में सेव, फिर आएगा थाईलैंड, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा वर एट बीच, बीच, फिर आएगा रन सिक्स्थ में, और सेवंथ में थर्ड फ्लोर, ठीक है। इस तरह से आपके ये सीक्वेंस यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।